पिछली क्लास में आप लोगों को जो है कि क्वेश्चंस कुछ बनाए थे हम लोग, ठीक है। 1/s 1/s का इस तरह का बेसिक ट्रांसफर फंक्शन का क्वेश्चन लिए थे। साथ साथ जो है कि आप लोग को प्रोसीड्यूर बताए थे, प्रोसीड्यूर की कैसे जो है कि हम लोग पोलर प्लॉट जो है कि ड्रॉ करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे हम लोग, ठीक है, जहाँ पर हम लोग पोलर प्लॉट ड्रॉ किए थे और फिर फ्रीक्वेंसी निकाले थे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए थे, ठीक है। आज जो है कि हम एक बेसिक तरीका बताएंगे आप लोगों को, एक बेसिक वे जिससे कि हम लोग आसानी से पोलर प्लॉट जो है ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस है यहाँ पर, कुछ कंडीशंस के साथ कुछ ही ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग जो है कि ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसा ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लेंगे, तो वैसा ट्रांसफर फंक्शन जैसे पोलर प्लॉट फ्रॉम टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। टाइप और ऑर्डर को देखकर हम चाहे तो पोलर प्लॉट जो है कि ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यदि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि हमको दिया है क्लोज लूप सिस्टम का, तो टाइप और ऑर्डर को हम लोग चेक करके पोलर प्लॉट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ये जो केस है, ठीक है, टाइप और ऑर्डर को चेक करके पोलर प्लॉट ड्रॉ करने का जो केस है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल तभी होगा व्हेन द पोल्स ओनली पोल्स which are lying on the left half of the S plane, which are lying on the left half of the S plane। तो जो आप चेक कर सकते हो, कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और दी लेफ्ट हाफ मतलब पोल्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ठीक है ना, तो आप चाहो तो टाइप एंड ऑर्डर के हेल्प से आप चाहो तो इजीली पोलर प्लॉट जो है ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें टाइप क्या इंडिकेट करता है? टाइप क्या इंडिकेट करता है? तो टाइप इंडिकेट करता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। टाइप जो है वो इंडिकेट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट, पोलर प्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ओमेगा बराबर 0। और ऑर्डर क्या इंडिकेट करेगा? ऑर्डर इंडिकेट करेगा एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट पोलर प्लॉट के एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा एट ओमेगा बराबर इन्फिनिटी। जैसे आपको हम बताए थे कोई भी पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग पुट करते हैं वैल्यू ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी। ये दो पॉइंट हम लोग को मिल जाए तो हम लोग आसानी से जो है कि पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही चीज क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा और एक जो है एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा। टाइप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है एट ओमेगा बराबर 0 को इंडिकेट करता है, और ऑर्डर जो है वो एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा, कहने का मतलब ओमेगा बराबर इन्फिनिटी। अंडर द कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, ओनली पोल्स विच आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। वैसे केस में ही हम लोग जो है कि इस टेक्निक का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक तरीका है जिसको आप याद रख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर कि हम लोग एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और इस फोर्थ 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग क्या किए, स्टार्टिंग कैसे किए हम, यहाँ पर यदि टाइप 0 हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा टाइप 0, यहाँ पर टाइप 1 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, टाइप 2 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइप 3 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसी तरह यदि टाइप 4 होगा तो कंटिन्यू चलेगा, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एंड सो ऑन। इस तरह जो है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर मतलब ये जो टाइप है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा। तो हम लोग ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो। हम एक एग्जांपल लेंगे, अभी हम समझा देते हैं, ठीक है। यदि ऑर्डर होगा तो ऑर्डर यहाँ से, ऑर्डर एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करे। तो आप देखोगे कोई भी पोलर प्लॉट जो आप देख रहे थे कि स्टार्ट हुआ था इन्फिनिटी से, या मैग्नीट्यूड 1 था, या कुछ भी मैग्नीट्यूड था, और फाइनली एट ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर 0 पे आके एंड हो जाना। तो एंडिंग पॉइंट जो है हमारा यही होगा, हमारा एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट जो कि क्या इंडिकेट करेगा, हमारा ऑर्डर इंडिकेट करेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर होगा तो यहाँ पे जाके इंड करेगा इस तरह, सेकेंड ऑर्डर होगा तो इस तरह इंड करेगा, थर्ड ऑर्डर होगा तो यहाँ पर इंड करेगा, फोर्थ ऑर्डर होगा तो यहाँ पर इंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम चाहे तो, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक तो सबसे पहला चीज टाइप 0 हो सकता है, ऑर्डर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऑर्डर यदि टाइप 0 है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली हमारा ऑर्डर हमेशा क्या हो सकता है, हमारा
टाइप जीरो हो सकता है, जो आपको पता है, आपको बताए थे। सपोज एक बेस्ट एग्जांपल लिए थे 1 + ST, यदि इसका लिया जाए तो हम यदि एग्जांपल है सिंपल में, शुरुआत में मैं क्वेश्चन बनाया था 1/1 + ST, इसका टाइप क्या है हमारा, टाइप इसका है, टाइप इज जीरो, टाइप इज जीरो। नाउ व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज 1, ऑर्डर इज 1, टाइप जीरो, ऑर्डर 1, है ना। 1/S भी लोगे उसका भी हम लोग बना सकते हैं, 1/S लोगे तो क्या है उसका भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो फिलहाल हम लोग इसको लेते हैं 1/1 + ST, टाइप क्या है हमारा, टाइप जीरो है, ऑर्डर 1 है। अब यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, देखो S = 1/-1/t, -1/t मतलब द रूट्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द S plane, they are lying on the left half of the S plane, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द रूट मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द S plane, द पोल्स मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द S plane। टाइप जीरो, ऑर्डर 1, तो टाइप यहाँ पर है, ये टाइप जीरो हो गया हमारा, टाइप जीरो हो गया, और ऑर्डर हो गया हमारा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पर एंड कर जाएगा। अब बात आती है कि इसको टच करेगा कि नहीं करेगा। वैसे केस में आप चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, आपको हम बताए थे तरीका मैग्नीट्यूड निकालने का। तो मैग्नीट्यूड आप चाहो तो सपोज करो ये GH दिया हुआ है, तो आप GH का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो ओमेगा बराबर 0 पे फाइंड आउट कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमको चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर तो 0 ही होगा, लेकिन ओमेगा बराबर 0 पे आप फाइंड आउट कर लो। जैसे ही ओमेगा बराबर 0 पुट करोगे तो S = G ओमेगा सब्स्टिट्यूट करके यदि 0 पुट करोगे क्या वैल्यू मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ मैग्नीट्यूड इसका है ना, मैग्नीट्यूड है। टाइप जीरो से स्टार्ट होगा, टाइप जीरो, बिकॉज टाइप जीरो जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और ऑर्डर जो है एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो एंडिंग पॉइंट कैसे जाएगा हमारा, ये टाइप जीरो, और ये हो गया हमारा ऑर्डर 1। तो ये ग्राफ का को हम लोग एरो से इंडिकेट कर देंगे, टाइप जीरो एंड ऑर्डर 1। तो इस तरह हम चाहे तो सभी पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग टाइम एंड ऑर्डर ऑफ द ओपन लूप system, of the open loop system, under the condition, because this is applicable only when only poles are lying on the left half of the S plane। और बहुत important चीज, टाइप इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट, ऑर्डर इंडिकेट द एंडिंग पॉइंट। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, आप आसानी से कोई भी पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी देखे कि टाइप और ऑर्डर के हेल्प से भी हम चाहे तो पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिलहाल अभी हम यहाँ पर टाइप और ऑर्डर का। जैसे फर्स्ट केस यदि हम लेके चले, सपोज कीजिए GH आपको दिया 1/1 + ST, ठीक है। वैसे केस में आप चेकआउट कर लोगे टाइप और ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट इज टाइप हियर, टाइप इज 0, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज 1, टाइप 0, ऑर्डर 1। आप चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड पुट कर दो, S = 0, S = 0 या ओमेगा बराबर 0, बात बराबर है, पुट करोगे कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इसका प्लॉटिंग कर सकते हो, कैसे, टाइप 0 है, टाइप 0 कहाँ था, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप, ठीक है ना, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, इस तरह जो है कि हम लोग लिए थे। तो यहाँ क्या है, टाइप 0, ऑर्डर 1, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब कुछ पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होगा, सीधा सीधी हम लोग इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर याद होगा, यदि हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर टाइप ये 0 था, और इसमें क्या था हमारा ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर जो है 1, टाइप 0, ऑर्डर 1, यही ना है। तो ग्राफ इस तरह हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है, और यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 0। ये कब है, ओमेगा बराबर 0, ये कब है, ओमेगा बराबर इन्फिनिटी। क्योंकि आपको हम बताए थे कि टाइप जो है वो इंडिकेट करता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ऑर्डर जो है वो इंडिकेट करता है मेरा एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर हम लोगों को आना है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यदि दूसरा क्वेश्चन लिया जाए, सपोज करो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं
सपोज यहाँ 1 ना लेके हम 2 ले लेते, सपोज आप लोग समझने के लिए 2 ले लिए, 1 प्लस ST1 कर दिए, 1 प्लस ST2 कर दिए, 1 प्लस ST1, 1 प्लस ST2, इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग बनाए। अच्छा यहाँ पर क्या है, टाइप क्या है, व्हाट इज टाइप, टाइप इज 0। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर इज सेकंड ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पावर कितना आएगा हमारा 2 आएगा, ऑर्डर कितना होगा सेकंड। अच्छा मैग्नीट्यूड निकाल लो s इक्वल टू 0 पर, कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा, यदि 0 पुट करेंगे तो कितना है 2 आएगा। तो डेफिनेटली यदि हम पुट करें फिर से टाइप 0 ऑर्डर 2, यहाँ से टाइप 0 होगा और ऑर्डर 2 होगा, ये हो गया टाइप 0 ऑर्डर 2। लेकिन अब मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 2 है यहाँ पर। ये कब है, जब ओमेगा बराबर 0, ये कब है, ओमेगा बराबर इन्फिनिटी। आप देख सकते हो ग्राफ, एरो आप देख सकते हो इस तरह। यहाँ पर था ऑर्डर 1, यदि आपको याद होगा ये था हमारा टाइप 0, ये था हमारा टाइप 0 के लिए, ठीक है, ये था ऑर्डर 1 ऑर्डर के लिए, ये क्या था हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए था ना, सेकेंड ऑर्डर के लिए। इस तरह आप चाहो तो इजीली जो है डिफरेंट ग्राफ को आप चाहो तो प्लॉट कर सकते हो। एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ा वाला लेते हैं। नाउ दिस GH इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस ST और का पावर होल 5 लेते हैं, ठीक है हमारा 1 प्लस ST का पावर होल 5 ऐसा ले लेते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, GH HS इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा हमारा ग्राफ, क्या टाइप क्या, व्हाट इज टाइप हियर, टाइप इज अगेन 0, टाइप इज 0, ऑर्डर कितना होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर इज 5। अब कैसे बनाओगे तो ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल वे में कैसे बनाएंगे, हमेशा टाइप 0 से स्टार्ट करना है, ऑर्डर 5 है, हम लोग तो 4 ही तक जानते हैं, 1 2 3 4 5 का है, फिर से 5 यहाँ पे आएगा, घूम के आएगा हमारा 1 2 3 4 5, मतलब स्टार्टिंग करेंगे इस तरह, ठीक है। मैग्नीट्यूड आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 1 ये 2 गया, ये 3 ये 4 और ये 5, कुछ इस तरह हमारा ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। पोलर प्लॉट जो है कि आप आसानी से इजी वे में इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज ओमेगा बराबर 0 एंड दिस इज ओमेगा बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया टाइप 0, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, टाइप ये क्या है हमारा 0 है, दिस इज टाइप 0, और ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 और ये क्या फिर से ऑर्डर 5। तो ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मिला देंगे, नहीं, ये ऑर्डर 5 है, इसलिए इसको पूरा कंप्लीटली रोटेट करा के घुमा के और फिर जो है कि यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चाहे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये 2 गया, ये 3 ये 4 और ये 5, कुछ इस तरह हमारा ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। पोलर प्लॉट जो है कि आप आसानी से इजी वे में इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज ओमेगा बराबर 0 एंड दिस इज ओमेगा बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया टाइप 0, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, टाइप ये क्या है हमारा 0 है, दिस इज टाइप 0, और ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 और ये क्या फिर से ऑर्डर 5। तो ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मिला देंगे, नहीं, ये ऑर्डर 5 है, इसलिए इसको पूरा कंप्लीटली रोटेट करा के घुमा के और फिर जो है कि यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चाहे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है कि और क्वेश्चंस इस पे ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं जिसमें अलग अलग टाइप और अलग अलग ऑर्डर है हमारा। जैसे इस क्वेश्चन पे यदि ध्यान दें, यहाँ पर यदि टाइप देखो, दिस इज टाइप 1 सिस्टम और ऑर्डर कितना है इसका, दिस ऑर्डर 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, तो थर्ड यहाँ ऑर्डर हो गया और टाइप हो गया हमारा 1। तो इसके लिए यदि प्लॉट किया जाए तो टाइप 0 है, ये टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3, 1 2 3, ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर इंड करेंगे, तो ये मेरा एंडिंग पॉइंट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब बात आती है कि ये इस इमेजिनरी एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और मैग्नीट्यूड निकालोगे कब, जब ओमेगा बराबर 0 या एस बराबर 0, एस बराबर 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा मेरा इन्फिनिटी, ये वैल्यू कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा। एस इक्वल टू j ओमेगा सब्सटीट्यूट कीजिए
और फिर ओमेगा बराबर 0 पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। वैसे केस में कभी भी पोलर प्लॉट जो है इस एक्सिस को, चाहे रियल हो या इमेजिनरी एक्सिस हो, उसको टच नहीं करेगा। यदि एक फाइनाइट वैल्यू आता तो हम लोग क्या करते कि इस इमेजिनरी एक्सिस या रियल एक्सिस को, ठीक है ना, हम लोग टच करते। लेकिन फिलहाल जो है इन्फिनिटी आ रहा है वैल्यू, तो उसको हम लोग टच नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 से इस तरह हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और ये हो गया हमारा टाइप 1। पैरेलली हम लोग इस तरह इन्फिनिटी की ओर जा सकते हैं, इस तरह, ठीक है, सिंपल वे में। तो ओमेगा बराबर इन्फिनिटी और ओमेगा बराबर 0। तो ये हो गया हमारा पोलर प्लॉट इसके लिए। अब यहाँ पर देखोगे आप क्या है, दिस इज टाइप, अगेन टाइप 1, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर 5 है, ऑर्डर 5 है। फिर मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कीजिए, मैग्नीट्यूड ओमेगा बराबर 0 पुट कीजिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा बराबर 0 पुट कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, फिर से इन्फिनिटी आएगा। वैसे केस में ग्राफ यदि प्लॉट करते हो कैसे आएगा, टाइप 1 है, टाइप 0 टाइप 1, टाइप 1 यहाँ ऑर्डर 5 है, 1 2 3 4 5, क्या होगा हमारा, इस तरह से बनाएंगे हम लोग उसको, है कि नहीं, ग्राफ बनाएंगे। कहाँ से जाएगा, ओमेगा बराबर 0 से होते हुए ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पे, और ओमेगा बराबर यहाँ पर इन्फिनिटी, और ये कब है, ओमेगा बराबर 0। उस तरह इसके लिए हम लोग जा सकते हैं। ये क्या है हमारा टाइप 2, दिस इज टाइप 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज 3, टाइप 2 ऑर्डर 3, आप देख सकते हो टाइप 2 ऑर्डर 3। यहाँ भी यदि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यहाँ पर यदि मैग्नीट्यूड आप निकालते हो तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। वैसे केस में यदि ग्राफ आप ड्रॉ करो, टाइप 2 मतलब टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2, ये होगा हमारा ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3। यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो सिंपल ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है, ये आएगा हमारा। नाउ दिस विल बी ओमेगा बराबर 0, ये का ओमेगा बराबर इन्फिनिटी, तो ये पुट, ये वैल्यू आएगा, सॉरी ये होगा ओमेगा बराबर 0 बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, और ये ओमेगा बराबर इन्फिनिटी। मैग्नीट्यूड यहाँ पर 0 है और यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है। उसी तरह यदि यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन को यदि ऑब्जर्व करोगे, इसमें टाइप कैसा है हमारा, टाइप 2 है, ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर देखो 3 + 2 = 5, ठीक है, हमारा ऑर्डर 5 है। वैसे केस में ग्राफ क्या बन के आएगा, यहाँ पर 5 है हमारा, ऑर्डर टाइप 2 टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 ऑर्डर 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ग्राफ आप इस तरह बना सकते हो, ओमेगा बराबर इन्फिनिटी ओमेगा बराबर 0 ओमेगा बराबर इन्फिनिटी, इस तरह का जो है कि आपको ग्राफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम चाहे तो आगे जा सकते हैं, इस क्वेश्चंस में जा सकते हैं। यहाँ पर देखो टाइप क्या है हमारा, टाइप 3 है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 4 है, टाइप 3 ऑर्डर 4। फिर मैग्नीट्यूड निकाल के चेकआउट करो, मैग्नीट्यूड यहाँ भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, ओमेगा बराबर 0 पुट करके देखो इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ भी ओमेगा बराबर 0 पुट करके देखो क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो वैसे केस में यदि ड्रॉ करते हो आप तो क्या ड्रॉ करोगे, फिर से टाइप 3 टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, यहाँ पर ऑर्डर 4 है ना, ऑर्डर 4, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4, और टाइप 3 है 0 1 2 3। द ग्राफ क्या होगा, यहाँ से बनेगा ऐसे का, देख लो ना, ग्राफ जो है कुछ इस तरह बन के आएगा, ठीक है। इस तरह आप चाहो तो एरो से भी इंडिकेट करते हो, ये कब ओमेगा बराबर इन्फिनिटी और ये कब जब ओमेगा बराबर 0। तो आप लोग चाहो तो इस तरह जो है नंबर ऑफ ग्राफ जो है आप बना सकते हो, इजी वे में बना सकते हो बाय ऑब्जर्विंग द पोल्स एंड जीरो ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन अंडर द कंडीशन याद रखना हमारा कि दिस एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पोल्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ठीक, थैंक यू। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अब हम लोग समझ गए लगभग पोलो प्लॉट कैसे बनाया जाता है, हम लोग हर क्वेश्चन का बना सकते हैं। एक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन इज GS = ST / 1 + ST। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पोल्स और जीरो के मदद से, मतलब टाइप और ऑर्डर के मदद से आप प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जीरोस भी है और पोल्स भी है।
ठीक है, वहाँ पर एप्लीकेबल था ओनली द पोल्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ऐसे केस में आप जो है कि टाइम और ऑर्डर वाला सिस्टम का यूज नहीं करो। तो हम लोग जो है कि स्टेप बाय स्टेप फिर से वही फॉलो किए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में यदि देखोगे तो और कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछ रहा है? सो दैट इट इज अ सेमी सर्कल एंड फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो हम लोग को दिखाना है इट इज अ सेमी सर्कल एंड हम लोग को सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड आउट करना है। जो बेसिक प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट एस इक्वल टू जी ओमेगा। जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? जे ओमेगा टी 1 प्लस जे ओमेगा टी, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकालिएगा ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। एंगल निकालिएगा फिर से। तो पहले हम लोग न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आप देख सकते हो जे ओमेगा टी, इसके पहले क्या है? जैसे 0 प्लस तो इमेजिनरी बटा रियल, तो tan इनवर्स ओमेगा टी बाई 0। डिनोमिनेटर वाला पार्ट पे आते हैं तो माइनस यूज करेंगे हमेशा, tan इनवर्स ओमेगा टी बाई 1। वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पर। अब आप क्या करोगे? अगेन 1/0 इज इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी। अब जैसे आपको बताया कि एस इक्वल टू जी ओमेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैग्नीट्यूड एंगल निकाल लेते हैं और हम पुट करते हैं ओमेगा बराबर 0 ओमेगा बराबर इन्फिनिटी। दो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। जब ओमेगा बराबर 0 आप पुट करोगे यहाँ पर, तो 0 0 जब पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड 0 होगा। एंगल क्या होगा? जब 0 पुट करोगे एंगल 90 डिग्री होगा। जब ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फिर जब फाई का वैल्यू यहाँ पर ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज tan इनवर्स इन्फिनिटी यहाँ से आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अब इस चीज को हमको प्लॉट करना है, पोलर शीट पर हमको प्लॉट करना है। प्लॉटिंग के लिए फिर से जैसे हम बताएं कि हम लोग पोलर ग्राफ शीट ले सकते हैं, और नहीं तो हम लोग नॉर्मल व्यू में हम लोग इस तरह जो एक्स वाई एक्सिस बना के ड्रॉ करके और सारा एंगल दिखा के 0 90 180 270 इस तरह दिखा के हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक तरफ सिग्मा ले लेंगे, एक तरफ जे ओमेगा, एक तरफ इमेजिनरी, एक तरफ रियल। ठीक है, अब ओमेगा बराबर 0 पुट करोगे, ओमेगा बराबर 0 मैग्नीट्यूड 0, ओमेगा बराबर 0 पर क्या है? मैग्नीट्यूड 0 है। एंगल कितना है हमारा? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ है? ये 0 डिग्री है। ये क्या है हमारा? ये है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। ये क्या है मेरा? 180 डिग्री। ये क्या होगा? 270 डिग्री। उल्टा आते हैं तो माइनस 90। ये क्या होगा? माइनस 180। ये क्या होगा? माइनस 270। तो फिलहाल अभी 90 है, तो 90 है, इसका मतलब ओमेगा बराबर 0 पर मैग्नीट्यूड 0 है और एंगल कितना है? 90। तो 90 वाले लाइन पे ही हमारा 0 मैग्नीट्यूड शो करेंगे, तो यहाँ पर शो करेंगे 0 मैग्नीट्यूड, सेंटर पे ही होगा। और ओमेगा बराबर जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये जो वैल्यू आ रहा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पर हम इंडिकेट किए हैं। तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा? मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और एंगल क्या है मेरा? फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री आ रहा है, तो 0 डिग्री हमें ये है। तो इसका मतलब ग्राफ जो है कुछ इस तरह बनाएंगे हम लोग। तो ये जो है पोलर प्लॉट बन के आ गया। तो एक जो है हमारा कंडीशन जो है यहाँ सेटिस्फाइड हो गया, हम लोग दिखा दिए। सो दैट इट इज ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हम लोग दिखा दिए। अब हम लोग को ये सेंटर निकालना है कि सेंटर का वैल्यू क्या है, क्योंकि सेंटर और रेडियस निकालना है। सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको बताए थे तरीका, सिंपल में रेशनलाइज करने का तरीका। तो यहाँ से रेशनलाइज हम लोग करेंगे। हम लोग आप देख सकते हो, आप क्या कियो? मैग्नीट्यूड लियो, मैग्नीट्यूड आप यहाँ से लियो। ठीक है, हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ से लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर फंक्शन जब एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट किए थे तो जी जे ओमेगा इज इक्वल टू जी ओमेगा टी डिवाइडेड 1 प्लस जे ओमेगा टी, इस वैल्यू को लिए हम लोग डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको हम लोग क्या किए? ऊपर नीचे प्लस साइन है, नेगेटिव साइन, रेशनलाइज कर लिए। रेशनलाइज करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिए। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम मान लिए, एक को x मान लिए और इस पार्ट को हम लोग y मान लिए, मतलब x प्लस जे वाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। x इक्वल टू कितना है हमारा? ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। y बराबर कितना है? y इज इक्वल टू ओमेगा टी 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एक सेमी सर्कल मिल रहा है, तो सेमी सर्कल तो हम लोग इक्वेशन में सर्कल लिखेंगे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू किसके बराबर है हमारा? एक्स के बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, एक्स के बराबर है। अब एक्स के बराबर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर
ठीक है, आप देख सकते हो वैल्यू कितना ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये x के बराबर है, x को सब्स्टिट्यूट करो, इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इस तरह आप अरेंज कर सकते हो इसको, ठीक है, इस तरह आप अरेंज कर सकते हो सर्कल के इक्वेशन के रूप में, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आपको सेंटर मिल जाएगा, सेंटर क्या है मेरा हाफ 0, रेडियस क्या है मेरा हाफ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर है ये हाफ 0 और इसका टोटल रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ रेडियस इसका हाफ है। तो इसका रेडियस जो है ये हाफ है और सेंटर जो है वो है हाफ 0। इस इक्वेशन की मदद से आप चाहो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह जो है कि आप चाहो तो डिफरेंट प्लॉट को आप लोग बना सकते हो, पोलर प्लॉट को, ठीक है, और पोल जीरो टाइप एंड ऑर्डर की मदद से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन लगभग आप लोग अटेंड कर सकते हो साथ।